उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां बुधवार रात स्विमिंग पूल से नहाकर लौट रहे बाइक सवार 5 लोगों को तेज रफ्तार कैंटर ने कुचल दिया, जिससे सभी लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में पिता, 2 बेटियां और एक भतीजा शामिल है। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि बाइक सवार सभी लोग 10 फीट उछलकर सड़क पर गिर गए और फिर तेज रफ्तार कैंटर के पहिए के नीचे आ गई। इस हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर ड्राइवर मौके से भाग निकला। दरअसल घटना जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर हाफिजपुर थाने में पड़ाव गांव के पास हुई। बताया जा रहा है कि कैंटर रॉन्ग साइड से आ रहा था और अंधेरा होने के चलते सीधा बाइक से भिड़ गया। मृतकों की पहचान 35 साल के दानिश, उनकी 2 नाबालिग बेटियां समायरा और मायरा, 8 साल का भतीजा समर और पड़ोसी वकील के 9 साल के बेटे माहिम के रूप में हुई है। वहीं घटना से पहले स्विमिंग पूल की एक रील सामने आई है, जिसमें दानिश अपनी पत्नी के साथ मस्ती में डांस करता हुआ नजर आ रहा है। यह उसकी आखिरी रील थी। जानकारी के मुताबिक गर्मी के चलते बुधवार को सिटी कोतवाली मस्जिदपुरा के रहने वाले दानिश ने स्विमिंग पूल जाने का प्रोग्राम बनाया था। पत्नी और 2 बेटियों के साथ ही उन्होंने अपने रिश्तेदार और एक पड़ोसी के परिवार को भी तैयार कर लिया। सभी लोग शाम 4:30 बजे 2 बाइक और एक स्कूटी से रवाना हुए। इनमें दानिश, पत्नी रेशमा, 2 बेटियां मायरा और समायरा, भतीजा समर, साला शहजादे, उसकी पत्नी अरीता, पड़ोसी वकील की बड़ी बेटी इंशिया, छोटी बेटी अरीबा और बेटा माहिम शामिल थे। ये सभी लोग घर से 20 किलोमीटर दूर मिठ्ठेपुर गांव के एक निजी स्कूल में बने स्विमिंग पूल में नहाने के लिए पहुंचे। करीब 3 घंटे तक स्विमिंग पूल में नहाने के बाद सभी ने रात 10 बजे वापसी की। दानिश की बाइक पर उसकी 2 बेटियां, भतीजा और पड़ोसी वकील का बेटा बैठ गए। दूसरी बाइक पर साला शहजादे और दानिश की पत्नी रेशमा बैठी थी, जबकि स्कूटी को शहजादे की पत्नी अरीता चला रही थी और पीछे वकील की 2 बेटियां इंशिया और अरीबा बैठी थी। स्विमिंग पूल से करीब 15 किलोमीटर दूर पड़ाव गांव पहुंचे थे। सबसे आगे दानिश की बाइक चल रही थी, बाकी दोनों गाड़ियां पीछे से आ रही थी। हाफिजपुर थाने में अचानक से रॉन्ग साइड से एक कैंटर आ गया। दानिश कुछ समझ पाते इससे पहले ही जोरदार टक्कर मार दी। पीछे से आ रहे परिजनों ने देखा तो वह मंजर देखकर कांप उठे। आसपास के लोग हादसे के बाद मौके पर पहुंचे और सभी को नजदीकी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने सभी को मृत घोषित कर दिया। टक्कर के बाद टैंकर रोंते हुए निकल गया था। ऐसे में दानिश का शव बुरी तरह से शत-विशत हो गया। पत्नी रेशमा ने सड़क पर बेटियों और पति की लाश बिखरी देखी तो वह मौके पर ही बेहोश हो गई। परिजनों ने जैसे तैसे उसे संभाला। हादसे में दानिश का पूरा परिवार खत्म हो गया। सिर्फ पत्नी रेशमा अब अकेली बची है। परिजनों के मुताबिक जिस स्विमिंग पूल से परिवार को लेकर दानिश लौट रहा था, 5-6 महीने पहले दानिश ने उसे खुद बनाया था। क्योंकि दानिश राजमिस्त्री का काम करता था, इसलिए उसने पूरे परिवार को यहाँ लाने का प्रोग्राम बनाया था। हादसे में बची बच्ची इंशिया ने बताया कि 2 बाइक और एक स्कूटी से कुल 10 लोग गए थे। वहाँ सब ने खूब मौज मस्ती की। दानिश चाचा ने डांस किया और रील भी बनाई। बच्ची ने आगे बताया कि दानिश चाचा और उनके साले ने शराब पी रखी थी। उनकी हालत देखकर पत्नी रेशमा चाची ने बाइक पर बैठने से मना कर दिया था और वह शहजादे की बाइक पर बैठ गई थी। सभी उनको बाइक चलाने से भी मना कर रहे थे, लेकिन वो नहीं माने। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एएसपी विनीत भटनागर और एसडीएम मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने बताया कि घटना के कारणों की जांच चल रही है। एएसपी ने बताया कि कैंटर चालक की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।